खाली तुम्हें बिना पैसे में अगर चौकीदार मिल रहे हो, यूं मान लो भाई मेरी बहनों, थोड़ा बड़ा मन रखना। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बड़े अरमान थे, वो आंसुओं में बह जाते हैं। और वृद्धाश्रम, और बहुत स्थितियां ज्यादा ठीक नहीं हो, श्रवण कुमार के देश में वृद्धाश्रम का फलना फूलना, कह सकते हैं हम कि कहीं हमसे भी कुछ त्रुटि हुई है, प्रवचनकारों से भी कुछ त्रुटि हुई है, जो देना था हम दे नहीं पाए। और कुछ समाज के लोगों से त्रुटि हुई है कि जहां उसको भेजना था वहां पर हम भेज नहीं पाए। अगर सेवा चाहते हो तो अपनी संतानों को कथा के लिए प्रेरित करो। आप चाहते हो कि मेरा बेटा राम बने, तो दशरथ जी ने जो किया तुम भी करो। दशरथ जी ने बहुत कम उम्र में राम जी को वशिष्ठ जी के यहां भेज दिया था। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। आप भी अपनी संतानों को गुरु के यहां भेजिए ना, सत्संग में भेजिए ना। जहां राम और कृष्ण की कथाएं सुनाई जाती हैं वहां अपनी संतान को जाने नहीं देते हो और चाहते हो कि राम के गुण संतान में आए। कैसे आएंगे? मैं आग्रह कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर अपना भला चाहते हो तो अपनी संतानों को कथा सुना देना। अगर अपना भला चाहते हो तो ये मैं हिदायत दे रहा हूं आप लोगों को। स्थितियां ज्यादा बिगड़ चुकी हैं और कहीं कहीं तो ये हालात हैं साहब कि एक पिता की मृत्यु पर बच्चों ने हर चीज की पांति कर ली। ये खेत तेरा, ये खेत मेरा, ये जमीन तेरी, ये दुकान तेरी, ये दुकान मेरी। पर पांति करने में एक चीज की पांति करना भूल गए कि घर में बूढ़ी मां थी। समाज के संभ्रांत लोग, वरिष्ठ लोग, प्रभाव वाले लोग मिले और उन्होंने कहा क्यों रे, पिताजी ने जो कमाया सब दुकान वगैरह तुमने रख ली, इस वृद्ध मां की सेवा कौन करेगा? दोनों बच्चों ने अपनी गलती को तत्काल स्वीकार कर लिया। हम स्वीकार करते हैं 15 दिन में बड़ा भाई मां को रखूंगा, 15 दिन छोटा भाई रखेगा। इन बच्चों ने मां बाप को बंदर की योनि में भेज दिया है। बंदर विभिन्न डालियों के ऊपर फुदक कर अपना पेट भरते हैं। ये वृद्ध माता पिता कभी उस घर में जाकर झांकते हैं कि बहू मनवार कर ले तो यहां जिम लो, फिर अगले दिन अगले घर जाते हैं। ये बंदर की योनि नहीं तो और क्या है। स्थितियां ऐसी हो चुकी है। 15-15 दिन की दोनों ने पांति कर ली। बात पूरी हो जाती तो ज्यादा ठीक था। 15-15 दिन की पांति हो गई और पांति होने के बाद वो दे रहे हैं 15-15 दिन दोनों खाना। पर एक दिन एक संत आ गए और जिस दिन संत आए 5 ही पकवान बने। महाराज जी से कहा भोजन करो। महाराज जी भोजन के लिए बिराजे, थाली लगी। महाराज ने कहा माता जी आप भी भोजन कर लो। ये कहेंगे? सामने जो बैठा हो नहीं कहते हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान सबको होता ही है। कह दिया कि माता जी भोजन करो। माता जी कहते हैं महाराज आज मैं भोजन नहीं करूंगी। क्यों? कि मेरे व्रत हैं। किस बात का व्रत करती हो? आज बुधाष्टमी नहीं है, अनंत चतुर्दशी नहीं है, एकादशी नहीं है। माता जी किस बात का व्रत करती हो? अरे मेरे घर की बात है। महाराज रहने दीजिए, आपके घर की बात और व्रत कर रही हो। माता जी किस बात का व्रत करती हो? तब माता जी ने कहा आज 31 तारीख का व्रत है मेरा। माता जी आप 31 तारीख का व्रत क्यों करती हो? रोकर वृद्ध माता जी ने कहा कि 1 से 15 तारीख तक का मालिक बड़ा बेटा है मेरा, 16 से 30 तारीख तक का मालिक मेरा छोटा बेटा है। पर जिस महीने 31 तारीख आती है दोनों बच्चे मेरे से पूछते नहीं है, तो मैंने 31 तारीख का व्रत करना शुरू कर दिया। क्योंकि 15-15 दिन की पांति करी इन्होंने, अब 31वां दिन भी तो आता है 31 तारीख का। उस दिन का मैंने व्रत करना शुरू कर दिया। क्योंकि 1 से 15 तारीख तक का मालिक बड़ा बेटा, 16 से 30 तारीख का मालिक छोटा बेटा और 31 तारीख का मालिक सामरा सेठ।